नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स में। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखना। यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीट प्लस सीपेट में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। इस क्लास से आपको एग्जाम में 20 से 25 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। और हमने इसमें मेंशन कर दिया है कि यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, ठीक है। मिनिमम एक बार मेंशन किया है और ये 2-3 बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में शुरू किया था, ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया था। यह क्वेश्चन पेड 2021 एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक है। तो पहला जवाब है इसका ऑप्शन नंबर इज सी, ठीक है। 1582 अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है वो 1782 में शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। यह क्वेश्चन पेट में पूछा हुआ है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन पेट में पूछे हुए जितने हमारे लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13वां, ठीक है, 13वां। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1942। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1927। साइमन कमीशन जो है वो भारत 1927 को आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलाहाबाद संधि कब हुई। इलाहाबाद संधि कब हुई। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1765 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई। तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वो ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ। किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय वायसराय थे, उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया। तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, ठीक है। तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ। किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 14 है, नव भारत टाइम्स का प्रकाशन किसने शुरू किया। नव भारत टाइम्स का प्रकाशन किसने शुरू किया। जो 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टाइम्स ग्रुप्स ने, ठीक है, टाइम्स ग्रुप्स ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट को। क्वेश्चन नंबर 16 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
आत्मनिर्भरता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक जो थे वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई थी। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया? किसे माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया? तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज एवरेस्ट को। जॉर्ज एवरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सतलज। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी? भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है वो पहली भारतीय संसद की महिला स्पीकर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। 1952 में राज्यसभा का पहला सत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1999 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में सूर्य मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिकेटस। ठीक है, रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वकैया ने। पिंगली वकैया ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। 5 जून। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जादूगर कहा जाता है। तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न।
ठीक है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस धातु को पारा कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 61वां, ठीक है, 61। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर, ठीक है। लुई पास्चर जो है वो जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल को भारतीय राज्य में मसालों का राज्य कहा जाता है, ठीक है, या मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेकरल ने। ऑप्शन नंबर सी, बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचायत राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई? पंचायत राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में पहली बार लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 52 है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, या किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, अणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, होमी भाभा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस आंदोलन को दांडी मार्च कहा जाता है? किस आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी आंदोलन भी कहा जाता है, या दांडी मार्च भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गीता रहस्य किसने लिखा? गीता रहस्य किसने लिखा? तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
लोकमान्य तिलक जी ने गीता का रहस्य लिखा? लोकमान्य तिलक जी ने गीता का रहस्य लिखा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा मुगल शासक कहा जाता है या जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शिवाजी महाराज। ठीक है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? तो शिवाजी महाराज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किस क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है? तो रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्व भारत नारा किसने दिया? सर्वे भारत नारा किसने दिया? तो 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 67 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के याद में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के याद में इंडिया गेट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, मेघालय का अर्थ क्या है? मेघालय का अर्थ क्या है? तो 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघों का घर। मेघों का घर। क्वेश्चन नंबर 72 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन से। सड़क परिवहन से। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एन ए बेसंट ने। क्वेश्चन नंबर 75, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 77 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ये पहले भारत में था लेकिन अब पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 78 है, इंडियन नेशनल आर्मी INA किसने बनाई? इंडियन नेशनल आर्मी INA किसने बनाई? तो 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA बनाई। क्वेश्चन नंबर 79 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी रोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? तो इसका सही जवाब है 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस राज्य को भारत का किस राज्य को पूर्व का शेक्सपियर कहा जाता है? किस राज्य को पूर्व का शेक्सपियर कहा जाता है? तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल को। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 82 है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो 82 का सही जवाब है 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, किसे भारतीय जल विद्युत का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय जल विद्युत का जनक कहा जाता है? तो 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो इसका सही जवाब है 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस राष्ट्रपति ने वेतन लेने से इनकार किया? किस राष्ट्रपति ने वेतन लेने से इनकार किया? तो 86 का सही जवाब है, 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपना वेतन लेने से इनकार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अश्वमेध यज्ञ किसने किया? अश्वमेध यज्ञ किसने किया? तो 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया? सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया? तो 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने सारनाथ का स्तंभ बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 89, किसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कहा जाता है? तो 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल को। क्वेश्चन नंबर 90 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 91 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो 91 का सही जवाब है, 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, शांति निकेतन किसने स्थापित किया? शांति निकेतन किसने स्थापित किया? 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 93 है, दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 94 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसे भारतीय विज्ञान का पितामह कहा जाता है? किसे भारतीय विज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेसी बोस को, जेसी बोस को भारतीय विज्ञान का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, लोकसभा को किस नाम से और भी जाना जाता है? लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स नाम से लोकसभा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू उपलब्ध सभी सही है। इन दो तो कन्फर्म है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को प्रथम मिला था। जवाहरलाल कन्फर्म नहीं है हमें, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है उपलब्ध सभी। ठीक है, क्योंकि दो को तो मिला था, कोई ऑप्शन दो में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इन दो को तो कन्फर्म एक साथ मिला था पहले। ठीक है, जवाहरलाल जी को कन्फर्म नहीं है हमें, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्वेश्चन नंबर 99 है, रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? तो 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्दियों में, सर्दियों में। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर CSO होगा, लेकिन इसका सही जवाब है NSO, NSO। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है क्योंकि NSO और CSO का विलय हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, बट ये सही ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर NSO। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग यदि NSO दिखे तो NSO लगाना, और नहीं तो CSO होगा ऑप्शन में तो CSO लगाना। ठीक है, होना चाहिए था NSO, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पर CSO सही है। CSO भी है, CSO और NSO पहले एक अलग अलग हुआ करते थे, अब दोनों का विलय हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि इस क्लास का बेनिफिट आपके दोस्त भी ले सकें और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं नई क्लास के साथ।